प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1 के 10वां क्वेश्चन को। पिछले क्लास में हमने 9वां तक कंप्लीट कर लिए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिए, उसमें आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 10वां क्वेश्चन को। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम 10वां। फूलों की एक आयताकार क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, क्यारी, क्यारी मतलब क्या होता है? बगिया होता है। क्या होता है? बगिया। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक फूलों की बगिया है। तो पंक्ति, पंक्ति मतलब हम इसको पंक्ति कहते हैं और इसको कहते हैं स्तंभ। तो पंक्ति अर्थात पहली पंक्ति में कितना पौधा है? 23 पौधा है। ठीक, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, अर्थात दूसरी पौधे में 21 पौधे। ठीक, तीसरी पंक्ति में कितना है? तीसरी पंक्ति में है 19 पौधे। फिर देखिए इत्यादि। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में, इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में यदि मैं पंक्ति को हटा दूं और वहां पे पद लिख दूं तो अंतिम पद क्या होगा? वो अंतिम पद। तो अंतिम पंक्ति अर्थात हम इसको डैश डैश करेंगे, मतलब इसके बीच में बहुत सारे और पंक्ति हैं और अंतिम पंक्ति में है आपका 5 पौधा। समझ आया? तो देखिए 23, 21, 19 डैश डैश डैश, बीच में और पंक्तियां हैं। अब हम देख लेते हैं ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो ये द्वितीय पद होगा, ये प्रथम पद होगा। तो 21 में 23 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें -2। फिर 19 में 21 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें -2। अर्थात इन दोनों का सर्वांतर और इन दोनों का सर्वांतर बराबर आ रहा है। तो ये क्या है? जो पंक्ति है, मतलब पंक्ति में जो पौधे लगे हुए हैं वो समांतर श्रेणी के क्रम में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, हम लिख सकते हैं दिया है। ठीक, हमको दिया हुआ है, दिया है फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति अर्थात इन बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे पहली दूसरी तीसरी, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम फूलों की क्यारी। ठीक, क्यारी को क्यारियों कर लो। फूलों की क्यारियों में पौधे की संख्या, पौधे की संख्या क्या क्या है भाई? पौधे पहली पंक्ति में है आपका 23 पौधा, दूसरा पंक्ति में है आपका 21 पौधा, तीसरा पंक्ति में है 19 पौधा डैश डैश डैश। अंतिम में कितने पौधे हैं? 5 पौधे। तो अंतिम में हो जाएगा ये 5। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, यह हमारा एक समांतर श्रेणी है तो इससे हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद क्या होगा इसका? प्रथम पद अर्थात ए होता है, तो प्रथम पद होगा ये 23। सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं, तो डी का मान क्या होगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 21 माइनस 23। ठीक, 21 में 23 माइनस करिए 2 आएगा, बड़ी संख्या माइनस है तो सामने में क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक, फिर अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। अंतिम पंक्ति मैं आपको क्या बताऊं, यदि पंक्ति की जगह हम क्या रख लें? पद रख लें, तो अंतिम पद में 5 पौधे हैं और अंतिम पद को क्या कहते हैं? TN कहते हैं ना, nवां पद को ही अंतिम पद कहते हैं। आगे देखिए, क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? कितनी की जगह क्या रखेंगे हम? n रखेंगे। क्या रखेंगे? n, अर्थात हमें n का मान निकालना है। n पंक्तियां हैं तो ठीक, अर्थात हम किसका मान निकालेंगे? n का मान निकालेंगे। ठीक, तो चलिए उसको लिख लेते हैं TN। ठीक, अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति अर्थात अंतिम पद को TN कहते हैं। तो TN बराबर क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। TN का मान रखिए, TN का सूत्र क्या होता है? A + n - 1 D = 5। ठीक, चलिए A का मान रख दीजिए यहाँ पे, A का मान 23 होगा। ठीक, N का मान हमें निकालना है, D का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 = 5। ठीक, इस 23 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पे बचेगा n-1 गुणा -2। तो ये -2 को इसके अंदर लाएंगे तो ये होगा -2n, माइनस और माइनस प्लस और 2 एकम 2। ठीक, और ये 5 और -23 उधर जाके क्या बनेगा? -23 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं हम। ये है -2n + 2 =
23 में 5 माइनस करिए तो कितना मिलेगा हमको, 18 मिलेगा। बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस। अब इस +2 को पक्षांतर करते हैं तो -2n और -18 +2 उधर जाके बनेगा -2, ठीक। तो -2n, 18 और 2 कितना होता है 20, और दोनों माइनस है तो माइनस, दोनों तरफ से माइनस काट दीजिए तो n बराबर मिलेगा हमें 20/2। तो n बराबर क्या होगा, 2 दहम 20, ठीक। अतः हम लिख सकते हैं लास्ट में क्यारी में कुल कितनी पंक्ति हैं। अतः क्यारी में कुल की जगह कुल लिख लीजिए, कितनी की जगह क्या रखेंगे हम, n अर्थात 10। अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन को क्या करते हैं हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसे समझ लेते हैं, फिर इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। कितने रुपए की बचत की, 5 रुपए की। अर्थात संजय काम करता है तो प्रथम सप्ताह में कितना रुपए बचाता है, वो 5 रुपए बचाता है। कितने रुपए बचाता है, 5 रुपए। उसके बाद देखिए आगे, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक मतलब होता है प्रति सप्ताह, मतलब इसके बाद जो आने वाली और सप्ताह है, जैसे द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, तो उसके प्रति सप्ताह में कितना बचत करता है, देखिए 1.75 रुपये अपनी बचत को बढ़ाता है। कितना बढ़ाता है, 1.75 अर्थात 1.75 रुपये बढ़ाते गया। तो द्वितीय सप्ताह के लिए क्या हो जाएगा, 5, और इसमें 1.75 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.75, ठीक। इसी तरह तृतीय में होगा, तृतीय में फिर हम क्या करेंगे, 1.75 को जोड़ेंगे, ठीक। तो फिर अब देखिए nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये होता है, अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये nवां, ठीक। क्या पहुंच गए हम, nवां सप्ताह। तो nवां सप्ताह में कितना होता है उसका टोटल रुपए, 20.75 रुपये, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या चीज़ है, n का मान ज्ञात कीजिए। तो हम n का मान निकालेंगे, अर्थात हमें n का मान जो भी मिलेगा उसी सप्ताह का ये पैसा होगा 20.75 रुपये, ठीक। देखिए ये प्रथम सप्ताह है, ये द्वितीय सप्ताह का बचत है, तो ये क्या बनेगा हमारा, एक श्रेणी बनेगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। संजय ने प्रथम सप्ताह में बचत की, कितना रुपए बचत की, वो प्रथम सप्ताह में बचत करता है 5 रुपये। कितना, 5 रुपये। फिर साप्ताहिक बचत, अर्थात साप्ताहिक बचत क्या होगा, साप्ताहिक बचत, ठीक। साप्ताहिक बचत कितना है उसका, 1.75 रुपये है, ठीक। अब इससे क्या करेंगे, हम श्रेणी बनाएंगे। तो श्रेणी क्या होगा भाई, तो समांतर श्रेणी। क्या होगा समांतर श्रेणी, प्रथम पद होगा आपका 5, द्वितीय पद 5 में हम द्वितीय सप्ताह के लिए क्या करेंगे, 1.75 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.75 डेश डेश डेश। फिर अंतिम सप्ताह में, nवें सप्ताह अर्थात क्या है वो 20.75 रुपये, तो हम उसको अंत में लेंगे तो वो होगा 20.75 रुपये। अब देख लेते हैं हम इसका प्रथम पद। तो प्रथम सप्ताह में जो दिया है वही क्या होगा, इसका प्रथम पद होगा, अर्थात a का मान तो ये होगा 5। सार्वधातुक D, ध्यान दीजिए 5 में हम इसको जोड़े हैं तो इसका द्वितीय पद मिला, तो द्वितीय पद में इसको फिर माइनस करेंगे तो हमको फिर मिल जाएगा 1.75, अर्थात जो साप्ताहिक बचत है वही होगा D का मान 1.75 रुपये। और ये अंतिम में है तो अंतिम को क्या कहते हैं हम, TN या nवां पद। तो TN का वैल्यू मिलेगा हमें 20.75 रुपये, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d और ये 20.75 रुपये, ठीक। a का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये n-1 d का वैल्यू क्या है 1.75। फिर इधर है आपका 20.75
रुपए। ठीक, सबसे पहले हम इस 5 को पक्षांतर करते हैं और इस 1.75 को अंदर में गुणा कर देते हैं। तो n के साथ गुणा होगा तो 1.75 n, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 1 के साथ होगा तो 1.75 इक्वल टू प्लस 5 उधर जाके क्या बनेगा 20.75, उधर जाके बन जाएगा ये -5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको रख दीजिए 1.75 n और 1.75 इक्वल टू 20.75 में 5 माइनस करेंगे तो 20 में 5 माइनस करेंगे तो ये होगा 15 और ये 0.75। ठीक, अब माइनस को फिर इधर पक्षांतर करेंगे तो वो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो हमें मिलेगा 1.75 n इक्वल टू, इसके साथ वो प्लस होगा तो 15.75 माइनस इधर जाके बनेगा प्लस, तो प्लस 1.75। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं 1.75 15.75 में इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए इकाई को इकाई के साथ जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना होगा 10। ठीक, 10 का 0 हासिल का 1, फिर दहाई, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5, फिर हासिल होगा आपका 1, फिर सैकड़ा में जाते हैं तो 5 और 1 6, 6 और 1 हासिल मिला के हो जाएगा 7। यहाँ पे हज़ार में नहीं है, यहाँ पे हज़ार में है तो वो 1 ही होगा। अब देखते हैं 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो 1 और 2, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम दशमलव, तो ये हो जाएगा 17.50। अब इधर देखिए n के साथ 1.75 किस में है, गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर क्या होता है, गुणा का पक्षांतर होता है भाग, अर्थात 1.75 रुपये। तो n का मान हमें मिलेगा, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं, दशमलव के बाद यहाँ पे भी 2 अंक है, तो दोनों के दशमलव को हम काट देते हैं तो हमको मिलेगा 1750 और नीचे में 175। इसको काटिए, 175 एकम 175 और 175 शून्यम शून्य, तो n का मान क्या मिला हमें 10। तो n का मान क्या मिला हमें 10। अतः हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः हम 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये होती है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, क्या समांतर श्रेणी 18 15 सही 1/2 13 का एक पद -47 है। ध्यान दीजिए ये क्या है, कम होते जा रहा है, क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, अर्थात हम इसको और कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको माइनस में मान मिलेगा, मतलब ये समांतर श्रेणी का पद है। क्या है, समांतर श्रेणी का पद है। यदि -47 की जगह +47 होता तो +47 जो है वो इस श्रेणी का पद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो श्रेणी है वो 18 से स्टार्ट हो रहा है और 18 से स्टार्ट होने के बाद इसका क्रम क्या है, घट रहा है। जैसे 18 15 13 तो ये कम हो रहा है, तो -47 क्या है, कम है, तो वो जरूर क्या हो सकता है, इस श्रेणी में आ सकता है, तो कहीं ना कहीं इसका पद है। ठीक, फिर देखिए यदि हाँ तो वो कौन सा पद होगा, तो फिर क्या देखिए कौन सा पद क्या है, कौन सा पद, तो कौन की जगह क्या लगाएंगे हम, nवां पद। क्या होगा, nवां पद होगा आपका -47। तो चलिए हल करते हैं हम। ठीक, दिया है श्रेणी, दिया है श्रेणी, जो दिया है उसको लिख लीजिए 18 15 सही 1/2 और 13 डेज डेज डेज, अंतिम पद को ले लीजिए -47 को। तो प्रथम पद क्या होगा, फिर प्रथम पद a का वैल्यू होगा 18, d का वैल्यू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो इसको हल करेंगे तो 2 और 15 का गुणा, अर्थात 15 दूनी 30, 30 और 1 31, तो ये होगा 31 और बटे में 2, ये द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात 18। इसको हल करिए तो d का वैल्यू मिलेगा हमें 2 का 18 से गुणा, तो 18 दूनी 36 और 36 में 31 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5/2, और यहाँ पे 36 जो है वो बड़ी है 31 से, तो यहाँ पे माइनस है तो सामने में लगाएंगे हम माइनस। अब कौन सा पद है, तो nवां पद क्या है हमारा 47 है, तो यहाँ पे nवां पद बराबर हो जाएगा, nवां पद बराबर लिखेंगे हम -47। ठीक, nवां पद का सूत्र होता है हमारा a + n - 1 d इक्वल टू -47। a का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, a का वैल्यू है 18 और ये n-1, d का वैल्यू क्या है -5/2, माइनस में इसलिए इसको क्या करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे और ये -47।
अब 18 को इधर पक्षांतर करते हैं तो 18 उधर जाके क्या बनेगा माइनस, और यहाँ पे बचेगा n-1 और ये गुणा -5/2 इक्वल टू -47। 18 उधर जाके बनेगा -18। ठीक, अब -5/2 का इसके साथ हम अंदर में गुणा करेंगे तो नीचे में 2 है तो 2 को ऐसे रहने ही देते हैं, तो ये 2 नीचे में ही रहेगा ही। ठीक, -5 का n के साथ पहले होगा तो ये होगा -5n, फिर माइनस और माइनस प्लस, और 5 एकम 5। ठीक, इसको हल कर लीजिए। जब 2 माइनस होते हैं तो उसे क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो 47 और 18 को जोड़िए तो 8 और 7 इकाई को जोड़ेंगे तो 8 और 7 हो जाएगा 15। ठीक, 15 का 5 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6 होगा। दोनों संख्या में माइनस है तो माइनस। ठीक, फिर -5n + 5, इसका इसके साथ तिर्यक गुणा होगा तो 65 दूनी कितना हो जाएगा 130, और ये माइनस है तो माइनस। ठीक, फिर +5 को उधर ले जाइए तो -5n - 130 -5 उधर जाके माइनस होगा तो -5n 130 और 5 कितना होगा 135, और दोनों में माइनस है तो माइनस। ठीक, दोनों तरफ से माइनस काट दीजिए और 5 को फिर उधर ले जाइए तो ये 135 बटे हो जाएगा 5, तो n बराबर क्या मिलेगा 5 दूनी 10 बचेगा 3 और 5 सत्ते 35, अर्थात -47 कौन सा पद होगा, श्रेणी का 27वां पद होगा। तो इसे लिख सकते हैं हम, अतः श्रेणी का 27वां पद क्या है -47 होगा। ठीक।